Hello students, how are you? I hope you all are sincerely ready और मुझे विश्वास है कि आप जरूर अच्छा करेंगे। और बीसी मैथ एंड साइंस मैं सत्य प्रकाश आप सभी का केमिस्ट्री के इस फर्स्ट वीडियो में वेलकम करता हूँ। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा थंबनेल है वो है फोबिया ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डर अधिकतर बच्चों के अंदर पाया जाता है। अधिकतर बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि वो 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, 11th में, 12th में, वो अदर सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। अगर वो फिजिक्स की बात करें बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, मगर केमिस्ट्री की वजह से कहीं ना कहीं उनके कुछ मार्क्स रह जा रहे हैं, जिनकी वजह से रैंकिंग उनके उनके बेहतर नहीं हो पा रहा है। और केमिस्ट्री जो कि हमारा मूल है, हमारा आधार है, कहते भी हैं कि मानव का शरीर पंच तत्वों से बना है। मानव का शरीर भी पंच तत्वों से बना है ना? आप लोगों ने सुना होगा वो पंच तत्व। तो इस सीरीज में इन वीडियोस के अंदर में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे और केमिस्ट्री की जो मूलभूत चीजें हैं उन मूलभूत चीजों के विषय में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो है जो भी वीडियो हम लोग का आए वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप रेगुलर बेसिस पे ऑफलाइन क्लास की तरह इस ऑनलाइन का आनंद लें और अपनी क्यूरी को जरूर हमारे मैसेज बॉक्स में डालें ताकि हम आपकी समस्याओं को समझ सकें और उन्हें दूर करने की कोशिश कर सकें। मैथ्स के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था 9th क्लास का। अब 9th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर डेडिकेटेड होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जैसा कि चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये 9th को के लिए बेस है, बट यहाँ से हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों के अंदर डर है वास्तव में। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारा टॉपिक ही है मैटर और इस मैटर को ही समझेंगे। मगर इस मैटर को समझे उसके पहले इस चैप्टर का जो सेकंड हेडिंग का जो दो सेकंड हिस्सा है सराउंडिंग, जरा इसको समझते हैं। हमारे चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं, हमारे चारों तरफ आखिर क्या क्या चीजें हैं। हम हमारे चारों तरफ अगर हम देखें, बहुत अगर ध्यान से देखें तो हमारे चारों तरफ दो ही तरह की चीजें पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं। तो आप बोलेंगे कि सर चीजें तो बहुत है, बिल्कुल चीजें तो बहुत है, मगर बेसिकली दो ही तरह की चीजें हमारे चारों तरफ है। एक है लिविंग, पहले तो हम बोलते हैं living। बिल्कुल, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी आपकी सिस्टर, आपके पेरेंट्स, है ना, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब लिविंग थिंग्स में है। और इन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स, फिजिकल, केमिकल जो भी है, उन सभी के विषय में स्टडी बायोलॉजी के अंदर में करेंगे। तो अभी हम लोग का ये मैटर नहीं है, हम लोग इसके ऊपर में अभी कोई विशेष चर्चा करेंगे भी नहीं। बायोलॉजी का जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर चर्चाएं होंगी। मगर हमारे चारों तरफ से कुछ लिविंग थिंग्स ही नहीं है, हमारे चारों तरफ में नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, इन नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम लोग ज्यादा जोर देकर के देखें, ज्यादा विशेष ध्यान देकर के देखें, तो इन नॉन लिविंग थिंग्स में भी हमारे पास दो कैटेगरी निकल के सामने आते हैं। दो कैटेगरी जो कि आम भाषा में हमको दिखाई देते हैं। कुछ चीजें जो हमने बनाया है, मैनमेड है, और कुछ चीजें जो नेचर ने बना करके हमको दिया है, नेचर ने। उस हिसाब से अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो हम बोल सकते हैं कि एक को हम बोल सकते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग और एक को हम बोल सकते हैं मैनमेड। नेचुरल लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एंड मैनमेड नॉन लिविंग। ओके, अब अगर बात करें नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स की तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमारे पास एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। अगर इन एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें हैं। वुड है, क्योंकि घर की लेडीज जो है एज ऑर्नामेंट यूज करती हैं। हाँ, जिनकी कीमतें आज दिन रात दूनी और दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है, महंगे होते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास कोल है, कोयला है ना। कोल के भी कई फॉर्म है, कई फॉर्म हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास आयरन है ना। हमारे पास एल्यूमिनियम है जो कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है, क्या है, एल्यूमिनियम है। इसके अलावा अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो हमारे पास फिर वाटर है, जल ही है जीवन, जल ही है जीवन, जीवन जल। ये जल भी हमको नेचर से ही मिलता है, नॉन लिविंग है। इसके बाद अगर एयर बात करें तो हवा भी हम लोगों को नेचर से ही मिलता है।
और भी बहुत सारी चीजें, लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है, उन सभी लिस्ट की बात नहीं करेंगे। और गोल्ड, कोल, आयरन, वाटर, एयर, ये सब जो है नेचुरल नॉन लिविंग एग्जांपल्स हैं। और अगर मैन मेड की बात करें, मैन मेड की बात करें तो हम, आप अभी जहाँ बैठे बैठे हुए हैं, आपका मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन, आप जिस टेबल के ऊपर में बैठे पड़े हैं, आपका टेबल, आप जिस कमरे में हैं, आप जिस कमरे में हैं, आपका रूम, एक्सेट्रा, ये सभी भी, ये सभी मैन मेड थिंग, नॉन लिविंग है। ये सभी मैन मेड थिंग नॉन लिविंग है। और ये बहुत सारा लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है। अगर इन सभी लिस्ट पर गौर करें, इन सभी लिस्ट पर गौर करें तो आप देखेंगे जो हमारा रूम है वो किसी एक सब्सटेंस से बना हुआ नहीं है, उसके अंदर कई सब्सटेंस। अगर हमारा टेबल है वो भी किसी एक सब्सटेंस से नहीं, वो भी कई सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है। और अगर हम तोड़ के देखें तो हमारा टेबल कहीं ना कहीं लकड़ी और आयरन से मिलकर बना हुआ है। हमारा टेबल कहीं ना कहीं लकड़ी और आयरन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे आयरन एक मेटल है और वुड भी एक है। अगर आयरन मैटर है और लकड़ी भी अगर अगर एक मैटर की कैटेगरी में हम लेते हैं तो टेबल इन मैटर से मिलकर बना हुआ एक सब्सटेंस, एक थिंग है जो कि मैटर से ही मिलकर बना हुआ है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ या तो मैटर है, हमारे चारों तरफ या तो मैटर है, या मैटर से बनी हुई चीजें है, या फिर मैटर की बनी हुई चीजें है। अच्छा साहब, तो अगर मैटर की बनी हुई चीजें हैं तो जल्दी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका फिर मतलब क्या हुआ, इस मैटर का मतलब क्या हुआ। क्या सभी चीजें मैटर हैं? क्या सभी चीजें मैटर हैं? हमारे अगल बगल में तो हमारे पड़ोसी की सोच भी है, नहीं है? हमारे हमारे पेरेंट्स का हमारा नंबर कम आने पर गुस्सा भी है, ज्यादा अच्छा नंबर आने पर उनका प्यार भी है। तो क्या ये सभी क्या मैटर की कैटेगरी में आएंगे? ऐसा इज नो, ऐसा इज नो। तो फिर कुछ ना कुछ तो स्पेशलाइज होना चाहिए ना मैटर के लिए। तो हम पाते हैं, अगर हम स्पेशलाइज्ड की बात करें तो हम पाते हैं दो चीजें। पहली चीज, जो दो ये मैटर है, ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं। ये जो है जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस। जो मैटर है ये जगह स्पेस, ये जगह घेरते हैं। दूसरा, इनके पास कुछ मास, इनके पास कुछ मास होता है। चलिए, अगर ये जगह घेरते हैं और इनके पास कुछ मास होता है तो एक कैरेक्टर और, तो इन दो कैरेक्टर्स के आधार पर हम इनका एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। दैट इज एनीथिंग anything which occupies which which occupies space which occupies space and has mass and has mass is called नोट करिए, बिल्कुल जल्दी नोट कीजिए। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरना, जगह घेरता है। अगर ये आयरन नेल है, इस आयरन नेल को अगर हम अपने हाथों पर रख दें तो ये हमारे हाथों का कुछ ना कुछ तो जगह घेर रहा होता है। ये कपड़ा कुछ ना कुछ तो जगह घेरा हुआ है। ओके, इस आयरन नेल का कुछ ना कुछ वजन है, मास है। सो एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास द इज कॉल्ड मैटर। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, आपके भी दिमाग में आएगा कि अगर ये मैटर है, अगर ये मैटर है और जो हमारे चारों तरफ की चीजें मैटर है या फिर मैटर से बनी हुई है, तो फिर ये मैटर किस चीज की बनी हुई, ये मैटर किस चीज की बनी? तो बहुत सारी इसे हम इरेज करते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये मैटर किस चीज की बनी हुई। तो हम पाते हैं कि जो ये मैटर है, ये जो मैटर है ये पार्टिकल्स के बने हुए, जो मैटर है ये किसके बने हुए हैं? तो पार्टिकल्स के बने हुए। जो मैटर है ये पार्टिकल्स के बने हुए हैं, पार्टिकल्स। और जो ये पार्टिकल्स हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि इनके अंदर पाया जाता है। अगर हम उनकी चर्चा करें, क्योंकि बिना उनकी चर्चा किए हुए बातों की शुरुआत हम लोग नहीं कर सकते। उनकी चर्चा करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अगर इन पार्टिकल्स के कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics of particle characteristics of particle of matter
अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमारे पास इसके कुछ 3 से 4 कैरेक्टर निकल के सामने आते हैं। हमारे पास इसके कुछ कुल 3 से 4 कैरेक्टर निकल के आते हैं। उन कैरेक्टर्स में से जो सबसे पहला कैरेक्टर है, जो सबसे पहला कैरेक्टर निकल के सामने आता है और वो ये है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो पहला कैरेक्टर निकल के आता है कि इसके पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। हम उन पार्टिकल्स को खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, वो इतने छोटे हैं। इन 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 पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कितने छोटे हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो अगर हम रेन ड्रॉप लेते हैं, रेन ड्रॉप पानी की अगर चंद बूंद, एक बूंद अगर ले, पानी की एक बूंद ले तो वो अबाउट 10 टू द पावर ऑफ 21 पार्टिकल्स उनके अंदर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बारिश की जो एक बूंद है, एक बूंद के अंदर 10 टू द पावर ऑफ 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर, 10 टू द पावर ऑफ 21 पार्टिकल। आप इससे बहुत बड़ा ही ह्यूज संख्या है, वो इतने छोटे हैं। अगर हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश अगर करें तो अगर हम एक बीकर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर एक यहाँ पर बीकर लिया और इस बीकर में हम कुछ पानी डालते हैं, बीकर में कुछ पानी डालते हैं और हमने कुछ नहीं किया, इसमें पोटेशियम सल्फेट नाम का एक सब्सटेंस, एक मैटर है जो कि पर्पल कलर का होता है। अगर हम उसके कुछ क्रिस्टल्स को इसमें मिलाएं तो होगा क्या, उस टाइम के बाद ये पूरा का पूरा बीकर जो है पर्पल कलर का हो जाएगा और डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा, पूरा बीकर डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा। एक दूसरा जार ले और उसमें कुछ हाफ पानी ले और इस जार से उस पानी को, इस पर्पल कलर के वाटर को अगर हम इसमें डालें तो हम पाएंगे कि ये तो डार्क है मगर इसमें जो आया है वो थोड़ा सा लाइट हो गया। इसको अगर फिर दूसरे बीकर में फिर से अगर पावर करें तो हम पाएंगे यहाँ पे फिर लाइट हो गया और लाइट हो गया और इस तरीके से सोन क्या होगा, ये लाइट होता चला जाएगा। इसका कलर जो पर्पल कलर जो फर्स्ट बीकर में आया था डार्क पर्पल, वो धीरे धीरे लाइट होता चला जाएगा। इससे क्या समझते हैं लोग, इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि जो पार्टिकल जो हम लोगों ने पोटेशियम सल्फेट जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था वो सिर्फ यही नहीं रहा, ये थोड़े थोड़े दूसरे बीकर में भी गया और इसके पार्टिकल इतने छोटे थे कि वो कई बीकर्स में भी जाने के बाद अपना कलर फेड नहीं करता है। क्लियर ना। अब अगर दूसरे कैरेक्टर्स की तरफ बढ़े, यहाँ पे जो शॉर्ट नोट हम लोग दे रहे हैं जिसको आप चाहें तो अलग से नोट कर लें ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा बना हुआ रहेगा। अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैरेक्टरिस्टिक ले तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between इस कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, इस कैरेक्टर का एक ही मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में स्पेस है। बिल्कुल सही। अगर हम एक ग्लास लेते हैं और इस ग्लास में मान लीजिए इस लेवल तक अगर आप पानी फिल करते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 100 ग्राम पानी हम यहाँ पे लेते हैं और इसमें हम 50 ग्राम शुगर इन्वॉल्व करते हैं, शुगर डालते हैं 50 ग्राम, यहाँ पे हम शुगर डालते हैं 50 ग्राम, तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए तो जो ये पानी का लेवल है ये थोड़ा सा हाई होगा, अप होगा, मगर जैसे ही ये पानी घुलेगा तो आप पाएंगे कि जो पहले पानी का लेवल था वही लेवल अभी भी है चीनी घुलने के बाद, और चीनी यहाँ से डिसअपियर हो चुका है, शुगर यहाँ से डिसअपियर हो चुका है। तो फिर ये शुगर गया कहाँ,
तो फिर ये शुगर गया कहाँ। एक्चुअली हुआ यूं कि जो ये इसके अंदर जो पानी थे और जो पानी था और जो पानी का जो पार्टिकल था, हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़े हैं और अभी भी पढ़ेंगे अपने अपने सेकंड वीडियो के अंदर में। सॉलिड, लिक्विड और गैस के जब कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम होता है और इसकी वजह से इनके बीच में कुछ गैप्स बने होते हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। आप देख रहे होंगे कुछ स्पेस होता है। जब हम शुगर को इसमें डिसॉल्व करते हैं तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो शुगर के पार्टिकल इन बीच के पार्टिकल्स को, इनके बीच के पार्टिकल्स जहाँ पे स्पेस है उस स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जिसके कारण हमारा वाटर का लेवल अप नहीं होता है, जिसके कारण हमारे पानी का जो लेवल होता है वो अप नहीं होता है, जिससे ये मालूम होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में स्पेस। दो कैरेक्टर हमारे हो गए। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? थर्ड नंबर द पार्टिकल्स of matter, the particles of matter are constantly moving। पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और इस कैरेक्टर पे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एविडेंस भी दिया है, इसी को बेस बना करके, इसी कैरेक्टरिस्टिक को बेस बना करके ये एविडेंस भी दिया गया कि जो मैटर है उनके वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग वाले। होता क्या है, केस क्या है, क्या है थोड़ा समझते हैं इस चीज को। फिर से वही एक बीकर ले, उस बीकर में अगर हम पानी डाल दें और इसमें क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम सल्फेट डाल दिया जाए, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम सल्फेट अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसको यूं ही छोड़ दें, इसको मूव करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे चलाने की भी जरूरत नहीं है, तो होगा क्या, हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे, हम कुछ टाइम के बाद क्या एब्जॉर्ब करेंगे, जो ये पानी है और इसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे फेट होकर के ऊपर की तरफ फैल रहे हैं, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, हमने कोई एक्सटर्नल सपोर्ट उसको दिया नहीं, फिर ये ऊपर की तरफ कैसे मूव कर रहा है? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये ऊपर की तरफ कैसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और वो टॉपिक है डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन कैसा डिफ्यूजन? लिक्विड है वाटर और ये है सॉलिड, कौन सा? पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पे हमारे पास दो सब्सटेंस है, पहला सब्सटेंस है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा जो है वो है वाटर। एक है सॉलिड फॉर्म में और दूसरा जो है वो है लिक्विड फॉर्म में। एक सॉलिड फॉर्म में है और दूसरा लिक्विड फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में और दूसरा लिक्विड फॉर्म में। तो सॉरी, यहाँ पोटेशियम सल्फेट दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेशियम और पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट ये एक्चुअली पर्पल कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। और जब हमने इसमें डाला तो यहाँ पे हुआ डिफ्यूजन। अब भैया यहाँ पर डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है जब डिफरेंट सब्सटेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट वे आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, ये आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप गौर करें, ये क्या हो रहा है? हम इसको घुमा नहीं रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, मगर ये धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ ये मूव करता जा रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है और एक टाइम आता है जब ये कंप्लीट क्या कर लेता है?
ये पूरा का पूरा जो है पर्पल कलर का हमारा बीकर दिखने लगता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ। अच्छा, ये खुद से क्यों हुआ, ये खुद से क्यों हुआ? ये इसलिए खुद से हुआ क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और इनके कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से जो इनके पार्टिकल्स, जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल हैं, वो इन पार्टिकल के साथ डिफ्यूज होते जा रहे हैं, और डिफ्यूज होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफ्यूज हुआ, और चूंकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ हुआ, फिर दूसरा पार्टिकल आया, फिर वो मूव किया। इस तरीके से मूव 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 डिसॉल्व मूव डिफ्यूज मूव होते होते ये कंप्लीट क्या कर लेता है, इसको कवर अप कर लेता है। चलिए, एक और, तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम दिखला सकते हैं एविडेंस के रूप में। एविडेंस, कैसा एविडेंस? जो मैटर है वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। इस एविडेंस को भी शो करने के लिए हम लोग इस एग्जांपल का यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कर सकते हैं? कि एविडेंस के रूप में। एविडेंस, एविडेंस, कैसा एविडेंस? कैसा एविडेंस? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। इसके एविडेंस के रूप में हम लोग ये वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो सिर्फ यही एक ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो हम लोग को लेना ही चाहिए और हम लोग को समझना भी चाहिए। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम दो गैस जार लेते हैं, दो गैस जार लेते हैं, और उन दोनों को कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक हम फिट करें। जैसा कि हमको पता है कि गैस जार है, और अगर उसमें कुछ नहीं है तो एयर है, और चूंकि एयर एक कलरलेस गैस होता है, हम क्या करते हैं, इसके नीचे में इसके नीचे वाले जार में, जहां पर आप नीचे में ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं ब्रोमीन गैस यूज कर लेते हैं। ब्रोमीन वेपर यूज कर लेते हैं। एक्चुअली ब्रोमीन जो होता है एक सॉलिड सब्सटेंस है, एक सॉलिड मैटर है, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, और इसका एक कैरेक्टर ये है कि बहुत ही तेजी अपने आप को फॉर्म करता है वेपर में, बहुत तेजी में वेपर में फॉर्म होता है। तो हम एक काम करते हैं, ब्रोमीन के जो नीचे वाला सेक्शन हमने लिया है, इस सेक्शन में हम ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स को यहाँ पे डाल देते हैं। ब्रोमीन वेपर हम यहाँ पे यूज करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे ब्रोमीन वेपर यूज करेंगे, तो चूंकि ऊपर में क्या है, ऊपर में एम्प्टी जार है, और चूंकि एम्प्टी जार है मगर इसमें भी एयर है जो कि कलरलेस है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो ये जार है हमारा, एक ऊपर का जार और एक नीचे के जार में हमने क्या लिया था, नीचे के जार में हम लोगों ने ब्रोमीन लिया था। कुछ टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि जो पूरा का पूरा नीचे का और ऊपर का जार है वो कंप्लीटली ब्रोमीन से फिल हो चुका है। जबकि ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या लिया था, सिर्फ एयर लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने एयर का इस्तेमाल किया था, जो कि कलरलेस होता है, ब्रोमीन वेपर। चूंकि ब्रोमीन रेड ब्राउन का होता है, तो यहाँ पे ब्रोमीन वेपर भी हमारा रेड ब्राउन है, और दिख तो रहा होगा ब्लू, मगर आप लोग इसे कंसीडर करें, चूंकि अभी बिगनिंग है। आने वाले कुछ टाइम में डिजिटल बोर्ड पे तो पढ़ने का अपना अलग अंदाज है। मुझे पता है आज के स्टूडेंट्स जो है डिजिटल बोर्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें क्लियर दिखलाई जाती हैं। मगर समस्या यहाँ पर है कि शुरुआत किसी भी टीचर की डिजिटल बोर्ड से तो नहीं हो सकती। तो हमारी शुरुआत यहीं से, आपका प्यार बना रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में डिजिटल बोर्ड होंगे, जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को लाइव समझ सकेंगे 3D फॉर्म में। अभी तो बस ऐसे ही काम चलाएं हम लोग। संतोषम परमम धर्म, संस्कृत में पढ़े ना हम लोग, संतोष ही जो है परम धर्म है। संतोष करते हैं, आप लोगों का प्यार रहा तो निश्चित तौर पर एक दिन यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी होगा। खैर, तो ये ब्लू कलर को आप रेड ब्राउन समझे,
और ये आपस में पूरा कंप्लीटली मिक्स हो गया, तो फिर ये एयर कहाँ गया? ये एयर हमको दिखलाई क्यों नहीं दे रहा है? ये एयर हमें इसलिए दिखलाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये कलरलेस है और ब्रोमीन वेपर रेड ब्राउन है, तो रेड ब्राउन जो है कलरलेस के ऊपर चढ़ गया और पूरा का पूरा बीकर जो है, गैस जार जो है, वो हमको रेड ब्राउन कलर का दिखा। ये भी एक तरह का क्या है? ये भी एक एविडेंस है किस चीज का? मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने। खैर, बीच में हम लोगों ने एक टॉपिक को यहाँ पर जोड़ दिया, एविडेंस को, मगर हम लोग का जो बेसिक जो हम लोग का चल रहा था दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पहला हम लोगों ने देखा कि मैटर जो है छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। वो कितने छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, इस चीज का अंदाजा हम लोग रेड ड्रॉप से लगा सकते हैं कि एक रेड ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है इसका। इस चीज को हम लोगों ने शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन के साथ इलस्ट्रेट किया। एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो लगातार मूव कर रहे हैं। एंड लास्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हम लोगों का जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, the particles of matter attract each other, the particles of matter attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या चक्कर है? इसके पीछे का क्या स्टोरी है? अगर हम इसके पीछे के स्टोरी को समझे तो हमको पता है, हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़े हैं, जो भी कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर वो सॉलिड लिक्विड गैस है, उनके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से एक दूसरे को आपस में बांध के रखे हुए हैं, और जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अपने साथ रखे हुए हैं उसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। और इसके पीछे का भी लॉजिक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में, जब हम लोग एटम्स को स्टडी करेंगे। तब हम लोग इस बात को ज्यादा अच्छे से क्लियरिफाई कर पाएंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे दिमाग में जब मैं आप लोगों की तरफ पढ़ रहा था उस समय ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार घूमता था कि अगर ये मैटर पार्टिकल्स के बने हैं और अगर इन मैटर्स के जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, तब तो मैटर को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। अगर ये मैटर है और ये अगर मूव कर रहा है पार्टिकल, तो एक इधर जाएगा मूव करके, एक इधर जाएगा, ये ऐसे वैसे कहीं जाएगा और ऐसे वैसे कहीं जाएगा, तो ये क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है। और इसके विषय में हम लोग ज्यादा डीप में पढ़ेंगे एटम वाले चैप्टर में, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चर्चा करेंगे। वहां पर इस टॉपिक को हम लोग और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ समझ में आ गया हो। वीडियो को पॉज करें और इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर को नोट डाउन करें। ओके, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लिया है पॉज करके वीडियो को। अब हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ना है हम लोगों को, तो अब हम लोग को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस टॉपिक को हम लोग समझे उसके पहले हमें दो बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए। पहला है रिजिड एंड दूसरा है फ्लूइड। रिजिड का मींस होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। ऐसा मटेरियल जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो अनबेंडिंग है और इनफ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जांपल स्टोन इट्स अ रिजिड, अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। आयरन इट्स अ रिजिड। और यूं कर बोले कि अगर मैटर का जो सॉलिड स्टेट है वो रिजिड फॉर्म का होता है, नाउ सेकंड इज फ्लूइड। फ्लूइड मींस ए मटेरियल व्हिच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकता है ना, और जिसे रखने के लिए हमें एक वेसल की जरूरत होती है। वेसल मींस कंटेनर की जरूरत होती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमें कीप इट करने के लिए हमें वेसल की जरूरत है? ये मार्कर
एक सॉलिड है, ये रिजिड फॉर्म है, इसे हम चाहें तो अपने हाथों पर रख ले, यहाँ रख लें, पैकेट में डाल लें, कहीं भी रख सकते हैं। इसके लिए किसी स्पेशल वेसल की जरूरत नहीं होगी। मगर हमारे पास अगर पानी है, लिक्विड है, दूध है, उसे कहीं पर रखना है तो हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो फ्लो करता है, इसे अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे रहेगा। मगर अगर वाटर को यहाँ पर रख दे, दूध को यहाँ पर रख दे, एयर को रख दे, तो वो यहाँ से मूव कर जाएगा। सो उसे रखने के लिए हमें एक कंटेनर की जरूरत होती है। तो ऐसा मटेरियल जो कंटेनर रिक्वायर्ड करे और जो फ्लो करे उसे हम क्या कहेंगे? उसे फ्लूइड कहेंगे। और मैटर का जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेज है, लिक्विड एंड गैस, ये दोनों जो है फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। तो आने वाले वक्त में अगर कहीं पे फ्लूइड वर्ड का यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो स्पेशली नहीं लिक्विड के लिए है और नहीं गैस के लिए है, वो कंबाइंड फॉर्म में लिक्विड एंड गैस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार अगर हम रिकॉल करें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। हम लोगों ने ये भी समझा कि फीलिंग्स मैटर नहीं है, थॉट मैटर नहीं है ना, एंग्री गुस्सा मैटर नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेस नहीं है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैटर वो है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिनके पास मास हो, और इसके कई एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। और जो भी चीजें हमारे अगल बगल में हैं वो या तो मैटर है या फिर वो मैटर की बनी हुई है। फिर हम लोगों ने देखा उसके कैरेक्टर को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनके बहुत सारे कैरेक्टर हम लोगों ने देखे। 4 मेन कैरेक्टर देखे कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी पॉसिबल नहीं हो पाता है देखना। दूसरा क्या होते हैं? दूसरा वो एक दूसरे वो मूविंग होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, उनके पार्टिकल जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तीसरा उनके अंदर स्पेस होता है और चौथा उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिनकी वजह से पार्टिकल्स आपस में बंधे होते हैं। फिर हम लोग जब आगे बढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की तरफ, मगर उसके पहले हम लोगों ने 2 वर्ड देखा, रिजिड एंड फ्लूइड। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्द मोस्ट प्रोबेबली आपको आज ही हम लोग का सेकंड पार्ट मिले, जहां पे हम लोग कर रहे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और इस क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस ही नहीं, इसके अलावा दो और स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग द सीरीज ऑफ केमिस्ट्री, solution of chemistry phobia. So, thank you.